कुछ दिन पहले मार्केट में एक शिगूफा छोड़ा गया था, हिंदुत्ववादी कांग्रेस वर्सेस सेकुलर भाजपा। और ये विवाद शुरू हुआ एडवोकेट अनिल मिश्रा के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए एक विवादित बयान के बाद। और बहुत से हिंदुत्ववादी कम जातिवादियों को मिश्रा जी में अपना मसीहा दिखाई देने लगा। वो मिश्रा जी के समर्थन में मैदान में कूद पड़े। और इसी दौरान किसी कांग्रेसी नेता के साथ मिश्रा जी की एक तस्वीर वायरल होने लगी। जो सो कॉल्ड हिंदू मिश्रा जी को कंधे पर उठाकर घूम रहे थे, लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि यार तुम तो मिश्रा जी को हिंदू हृदय सम्राट बता रहे थे, लेकिन ये तो कांग्रेसी निकला। अब भला कोई कांग्रेसी हिंदू कैसे हो सकता है? तो मिश्रा जी के समर्थकों ने सफाई दी कि जो हिंदुत्व की बात करेगा हम उसके समर्थन में हैं। हम किसी पार्टी के खरीदे गुलाम नहीं हैं। क्योंकि मिश्रा जी ने अंबेडकर के खिलाफ कुछ बोला है, इसलिए वो सवर्ण हितैषी हैं और हिंदुत्ववादी हैं। अब चाहे वो कांग्रेसी हो या समाजवादी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो विचारधारावादी हैं। हिंदुत्व पर भाजपा की कोई ठेकेदारी नहीं है। अगर कांग्रेस हिंदुत्व की बात करती है तो हम कांग्रेसी हो जाएंगे। इसे कहते हैं थिथराई। फिल्म चल रही है, सलमान भाई डायलॉग बोल रहे हैं, उनके फैंस लहंगा उठाकर नाच रहे हैं। हकीकत से कितना संबंध है इस डायलॉगबाजी का? कोई सर पैर है इस बात का? और जिस बात का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, वो बात सुनने में कितनी भी अच्छी लगे, क्या फर्क पड़ता है? आज से 10 साल पहले मैं भी डायलॉग मारता था कि आजाद हूं, आजाद रहूंगा, किसी पार्टी का बंधुआ गुलाम नहीं हूं, वगैरह वगैरह। और बोलने के बाद खुद को हीरो जैसा महसूस होता था। लोग ताली बजाते थे, वाहवाही करते थे, देखो कितना खुददार आदमी है। लेकिन सोच कर देखिए कि अगर सारे हिंदुत्ववादी और भाजपा समर्थक ऐसे ही हो जाएं तो क्या परिणाम होगा? किसी भी पार्टी या संगठन के बंधन से मुक्त, स्वतंत्र विचारक, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र विचारधारा। विचारधारा क्या होती है? और जिसका कोई उद्देश्य ना हो, ऐसी विचारधारा का औचित्य क्या है? और अगर उद्देश्य है तो वो बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी अनुशासन और बिना किसी संगठन के पूरा नहीं हो सकता। और क्या करेंगे ऐसी विचारधारा का जहां सबकी अपनी ढबली अपना राग हो, जिसका कोई कलेक्टिव उद्देश्य ना हो, जहां कम्युनिटी से बढ़कर अपनी व्यक्तिगत पहचान मायने रखती हो। कौन सी उपलब्धि थी हिंदू समाज की 2014 से पहले? राम लला वहीं तंबू में विराजमान थे। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यही विचारधारा है ना। इसी विचारधारा के नाम पर अनिल मिश्रा का समर्थन किया जा रहा था। इस विचारधारा से किसी लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? उन महापुरुषों को गरियाकर जिन्हें लगभग आधा हिंदू समाज ईश्वर तुल्य मानता है आज। अब ईश्वर तुल्य क्यों है, कैसे है, इस बात पर बहस करनी है तो कर ले कोई। जिस समाज के उत्थान के लिए अम्बेडकर ने काम किया, उसके लिए वो है ईश्वर तुल्य। किसी के मानने न मानने से वो अपना विचार नहीं बदलने वाले। अब वो लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं और दिन भर भीमटा नीलटा चिल्लाते हैं, वो बताएं कि ऑप्शन क्या है। या तो हिंदुओं की आधी आबादी को खुद से काट कर अलग कर दो और हिंदू एकता की बात मत करो, क्योंकि ऐसे तो हिंदू एकता संभव नहीं। होंगी अम्बेडकर में हजार कमियां, धरती पर आज तक ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसमें कोई कमी ना रही हो। तुम्हें अम्बेडकर की कमियां निकालकर अम्बेडकर को गाली बकने का बहाना चाहिए। इसके पीछे तुम्हारी क्या इंटेंशन है, किसी से छिपी नहीं है। और वो हिंदुत्व तो कतई नहीं है। विडंबना देखिए, वही लोग अम्बेडकर को गरियाते हैं, वही भाजपा को गरियाते हैं और खुद को हिंदुत्ववादी भी कहते हैं। अम्बेडकर को गरियाते हैं समझ आता है, लेकिन भाजपा को क्यों गरियाते हैं? आरक्षण के नाम पर। मानो भाजपा ने ही आरक्षण का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हो। कांग्रेस की सरकार थी तो आरक्षण नहीं था, भाजपा आरक्षण लेकर आई। भाजपा को सत्ता से हटा दो, वापस कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और आरक्षण खत्म हो जाएगा। इनकी डिमांड है कि भाजपा इनको खुश करने के लिए आरक्षण खत्म कर दे, अंबेडकर को सम्मान देना बंद कर दे और सत्ता से हमेशा के लिए बेदखल हो जाए। और तब ये भड़वे मिलकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। सीधी सी बात है, सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी बहुत से ऐसे निर्णय लेगी जो कुछ लोगों को पसंद नहीं होंगे।
और सत्ता में बने रहने की रणनीति कोई पाप नहीं है, अपने लक्ष्य को पूरा करने की अनिवार्य शर्त है, और किसी जाति विशेष को खुश करने से ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि भाजपा अचानक से कोई सनसनी फैलाकर रातों रात इंटरनेट पर वायरल होकर सत्ता में आई है। बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुर्दिन देखे हैं। जाने कितनी एफआईआर हुई, कितनी लाठियां खाई, कितने जेलों में भेजे गए, कितने कार्यकर्ता मारे गए। और वो लोग जो हर 10 साल में अपनी विचारधारा बदल देते हैं, एक एफआईआर दिखाकर भाजपा को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा किसी आलोचना से परे है, खूब आलोचना करिए, लेकिन भाजपा को कम से कम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद मत सिखाइए। हिंदुत्व बहुत उफान मारे तो अपना अलग संगठन खड़ा कर लीजिए, अल्ट्रा हिंदू प्रोमैक्स वाला। और भाजपा ने जितना उखाड़ा है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे सीएए लेकर आना हो, या फिर यूसीसी लेकर आने वाली है, फिर चाहे आज सरकारी स्तर पर जिस तरह हिंदू पर्व सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसका एक कतरा भी उखाड़ देना, तब सिखाना भाजपा को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद।